नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन न्यूज। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है जंतर मंतर प्रदर्शनकारियों को लेकर। जी हां, जंतर मंतर प्रदर्शनकारियों के साथ राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसके अलावा राहुल गांधी अपने साथ 4 प्रदर्शनकारी छात्र और छात्राओं को मीडिया के सामने लाई। एक छात्रा ने तो ये तक कह दिया कि भारत माता की जय बोलने पर हमें देशद्रोही कहा गया। हम शांति से चल रहे थे तो एक पुलिस अफसर ने शरीर के ऊपरी हिस्से पर मारा। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने कुछ भी गलत नहीं किया है, इनका लगातार शोषण हो रहा है। ये बच्चे देश के भविष्य के लिए लड़े, इन्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। लोकतंत्र के लिए ये बच्चे लड़े हैं, इसके लिए इनका धन्यवाद करना चाहिए। चलिए अगली हेडलाइन की तरफ बढ़े तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा और एक्स को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट फौरन हटाने का आदेश दिया है। साथ ही पोस्ट करने वाले यूजर की जानकारी भी मांगी है। हाई कोर्ट ने इन कंपनियों से कहा है कि भविष्य में भी अगर मंत्री की ओर से ऐसा कोई कंटेंट ध्यान में लाया जाता है तो उसे भी हटाया जाएगा। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं, गडकरी ने 27 जुलाई को बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दी थी। इसमें आरोप लगाया था कि सोशल मीडिया पर उन्हें और उनके परिवार को E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम से होने वाले कथित मुनाफे से जोड़ा जा रहा है। याचिका में कहा गया था कि लोग उनके खिलाफ आपत्तिजनक कमेंट्स और मीम बना रहे हैं, इससे उनकी इमेज खराब हो रही है। सुनवाई के दौरान मेटा, जिसके अंडर फेसबुक और इंस्टाग्राम आता है, और एक्स, जो कि पहले ट्विटर था, उनके वकील कोर्ट में मौजूद रहे। चलिए अगली हेडलाइन की ओर बढ़े तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि युवाओं की बात सुनना सबसे ताकतवर हथियार है। भटके युवक पत्थरबाजी करते हैं, सरकार आक्रामक रवैये से बचे। जी हां दोस्तों, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कोकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में हिंसा को लेकर एक याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि युवाओं की बात सुनना सबसे ताकतवर हथियार है। कोर्ट ने ये तक कहा कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को संयम रखना चाहिए। अगर कुछ भटके हुए युवक पत्थरबाजी भी करे तब भी उन्हें समझाने और शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। सरकार को भी आक्रामक रवैया अपनाने से बचना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगली अपडेट की बात करें तो ये मौसम से जुड़ी है। देश के कई राज्यों में लगातार बरसात हो रही है जो अब जानलेवा साबित हो रही है। झारखंड में तो बिजली गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। वहीं यूपी की बात की जाए तो यूपी के बिजनौर में गंगा नदी का पानी हाईवे पर बह रहा है। हाईवे की अप्रोच रोड नदी के तेज बहाव में बह गई, सड़क पर 12 फीट का गड्ढा बन गया। वहीं फर्रुखाबाद में तो बैरिकेडिंग कर हाईवे को बंद करना पड़ गया। मिर्जापुर में 3 लोगों की जान चली गई, 2 बच्चों के डूबने से मौत हो गई, एक 25 साल के युवक पर बिजली गिर गई जिससे उसकी मृत्यु हुई है। वहीं दूसरी ओर केरल में 1 अगस्त से लगातार बारिश ने अब तक 25 लोगों की जान ले ली है, जबकि 4 लापता है। लगातार बारिश और बाढ़ के कारण हजारों लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। वहीं दोस्तों, हिमाचल में 160 से ज्यादा सड़कें बंद है। चंडीगढ़ से मनाली 4 लेन पर लैंडस्लाइड हो गया है। 190 बिजली ट्रांसफार्मर और 58 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई है। इसके अलावा पंजाब और चंडीगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट है। लगातार बरसात से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 31.3 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.1 डिग्री कम रहा। अगली हेडलाइन की ओर बढ़े तो सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि कोकरोच जनता पार्टी फिलहाल राजनीतिक पार्टी नहीं बनेगी। अभी भारत को एक मजबूत प्रेशर ग्रुप की जरूरत है, इसलिए कोकरोच पार्टी उसकी भूमिका में ही काम करेगी। दीपके ने कहा, अगर हम राजनीतिक पार्टी बनाते हैं तो हमारा आंदोलन सफल नहीं होता। आंदोलन इसलिए सफल हुआ क्योंकि अलग अलग विचारधाराओं और राजनीतिक दलों के लोग लोकतंत्र को कमजोर करने वाली चीजों के खिलाफ एक साथ आए। आज भारत को किसी नई राजनीतिक पार्टी की नहीं बल्कि एक मजबूत जन आंदोलन की जरूरत है। दोस्तों, इधर पीएम मोदी ने अपने आवास पर बीजेपी के करीब 37 नवनिर्वाचित और अन्य दलों से आए राज्यसभा सांसदों के साथ नाश्ते पर चर्चा की। इसमें आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में आए सांसद भी मौजूद थे। पीएम ने सांसदों को आगाह किया कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर सक्रिय रहे, लेकिन सतर्क भी रहे। सदन में संसदीय बहस के दौरान चिल्लाने या गुस्से में बोलने की जरूरत नहीं है। हर मुद्दे पर अपनी बात शांति से रखे। इसके अलावा दोस्तों, अगली अपडेट झारखंड से आई है। आप सभी को पता है झारखंड में काफी बड़ा आंदोलन चल रहा है। रांची में तो जंतर मंतर जैसा धरना शुरू हो चुका है। 7 प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर चले गए हैं। एक ने तो पानी तक छोड़ दिया था, लेकिन वांगचुक की अपील पर उन्होंने पानी पिया। इसके अलावा प्रदर्शनकारी उम्मीदवारों ने कहा है कि मुख्यमंत्री के साथ कोई भी बातचीत सिर्फ छात्रों के बीच ही होगी। प्रदर्शनकारी उम्मीदवारों ने प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के लिए 2 घंटे का समय मांगा है। इसके अलावा छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो झारखंड विधानसभा का घेराव करेंगे। प्रदर्शन रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 12 दिन से चल रहा है। छात्र जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल समेत दूसरी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की सीबीआई जांच, दोषियों पर कार्रवाई और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं।
अगली बड़ी अपडेट दोस्तों, लखनऊ से कानपुर एक्सप्रेस वे पर अब से टोल नहीं लगेगा। जी हां दोस्तों, 4700 करोड़ में बना बार बार धंसने के बाद NHAI ने कहा कि ठीक होने तक टैक्स नहीं लगेगा। जी हां दोस्तों, ये भी बड़ी चौंकाने वाली खबर है क्योंकि लखनऊ से कानपुर एक्सप्रेस वे पर टोल रोक दिया गया। बारिश में सड़क बार बार धंसने के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने ये फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि जब तक एक्सप्रेस वे पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तब तक टोल नहीं लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों सवाल ये नहीं है कि टोल नहीं लिया जाएगा, सवाल ये है कि जब ये 4700 करोड़ की लागत से बना है तो ये बार बार धस कैसे रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। ये भ्रष्टाचार के सीधे संकेत हैं क्योंकि 4700 करोड़ की लागत से अगर कोई एक्सप्रेस वे बना है और वो बार बार धस रहा है तो यकीनन उसके अंदर घोटाला हुआ है। उसके अंदर जो मटेरियल यूज हुआ, जो चीजें उच्च दर्जे की यूज होनी थी वो निम्न दर्जे की यूज की गई है, जिस वजह से ये बार बार धस रहा है। और आपको एक और बड़े मजे की बात बता दूं, ये एक्सप्रेस वे PNC कंपनी ने बनाया है जो कि आगरा की है। और ये जो PNC कंपनी, इसका मालिक पता है कौन है? वो है बीजेपी के राज्यसभा सांसद नवीन जैन का भाई प्रदीप जैन। समझदार को इशारा ही काफी आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर एक्सप्रेस वे बार बार धस क्यों रहा है। चलिए अगली अपडेट की ओर बढ़े तो आर्टिकल 370 हटने के 7 साल बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ी। अमरनाथ यात्रा रोकी गई, बिना परमिशन रैली और धरने पर भी रोक। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और PDP समेत कई राजनीतिक दलों ने बीते दिन ब्लैक डे मनाया। PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने कैंडल मार्च निकाला और लोगों से विरोध दर्ज करने की अपील की। विपक्ष आर्टिकल 370 हटाने के फैसले का विरोध करते हुए जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रहा है। चलिए अगली अपडेट महंगाई को लेकर आई है। 28 फरवरी से अभी 3 अगस्त तक यानी पिछले 5 महीनों में आम आदमी के खाने पीने का खर्चा तेजी से बढ़ा है। 28 फरवरी वही दिन है जब अमेरिका और ईरान इजराइल में जंग शुरू हुई। उपभोक्ता मामले विभाग के प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम के मुताबिक इन 5 महीनों में 16 मुख्य खाद्य वस्तुओं में 15 के दाम बढ़े हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा तेजी दालों और तेल में रही है। अभी आपके सामने ये पूरी लिस्ट मैंने लगा दी है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने दाम बढ़े हैं। अगली खबर की ओर बढ़े दोस्तों तो चलती पेंचवैली एक्सप्रेस के AC कोच में आग लग गई। धुएं से अफरा तफरी मच गई। 72 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। जी हां, नैनपुर से इंदौर के बीच चलने वाली पेंचवैली एक्सप्रेस ट्रेन के B2 AC कोच में आग लग गई। कोच में अचानक धुआं निकलने से हड़कंप मच गया। ट्रेन रोककर यात्रियों को तुरंत बाहर निकाला गया। कोच में करीब 72 यात्री मौजूद थे। चलिए अगली अपडेट, पॉलीमर यानी प्लास्टिक के नोट अगले साल अप्रैल से मई के बीच लॉन्च होने वाले। ये जानकारी खुद RBI की मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी यानी MPC की 3 दिन चली बैठक के बाद गवर्नर संजय मल्होत्रा ने दी है। उन्होंने बताया कि शुरुआत में कम वैल्यू के पॉलीमर करेंसी नोट जारी किए जाएंगे। इनका मार्केट में सर्कुलेशन और इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। उन्होंने बताया कि दुनिया के कई देश जैसे कि ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में पॉलीमर करेंसी यानी प्लास्टिक के नोट 30 साल से भी ज्यादा समय से सफलतापूर्वक चल रहे हैं। भारत में कागजी नोट विशेषकर 10, 20 और 50 के छोटे नोट बहुत जल्द गंदे हो जाते हैं या फटने लगते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पॉलीमर नोट आने से इनकी उम्र बढ़ेगी या पानी या नमी में ये खराब नहीं होंगे और बार बार नए नोट छापने का सरकारी खर्च भी कम होगा। अगली अपडेट दोस्तों, राहुल गांधी ने RSS पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि RSS देश का इतिहास बदलने की कोशिश कर रही है। इसके पीछे खतरनाक विचार है। भारत अपने इतिहास के कुचले जाने को बर्दाश्त नहीं करेगा। देश के छात्र दर्द में हैं। उन्हें PM नरेंद्र मोदी की माफी की जरूरत नहीं है, बल्कि वे चाहते हैं कि PM अपनी सरकार के कामों के लिए माफी मांगे। इसके अलावा दोस्तों, महाभारत में अश्वत्थामा बने प्रदीप रावत का अंतिम संस्कार हुआ। जी हां, गजनी जैसी कई फिल्मों में आपने उनको देखा होगा। सलमान खान ने भी उनकी मृत्यु पर दुख जताया, वहीं आमिर खान ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है।